भारत और बांग्लादेश के दरमियान तनाज़ात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और बड़े पैमाने पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको आप चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं, पहचानते हैं, वहां पर भारत ने अपनी फौजों की तैनाती शुरू कर दी है। ब्राह्मोस मिसाइल्स पहुंचा दिए गए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स पहुंचा दिए गए हैं और उसके करीब करीब 2 बेसिस को एक्टिव कर लिया गया है। एक जानिब बांग्लादेश मुकम्मल तौर पर तैयार है, तो चीन ने भी एक इलाके में अपनी मिलिट्री डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। वो कौन सा इलाका है उस पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ नाज़रीन पाकिस्तान के हवाले से कुछ अच्छी खबरें हैं। पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो रही है और बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर कुछ तंजीमों ने रिपोर्ट्स जारी की हैं। उन रिपोर्ट्स का भी आज हम जिक्र करेंगे और साथ ही साथ फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरे लीबिया अभी तक ट्रेंड कर रहा है और उसके जब क्लिप्स आ रहे हैं और वो रूह परवर मनाजिर आ रहे हैं जब वो खिताब कर रहे थे, तो नाज़रीन पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी लीडरशिप इस वक्त हमें उभर कर सामने आ रही है जो कि उम्मत मुस्लिमा का मरकज़ व महवर हमें दिखाई दे रही है। एक ऐसी लीडरशिप जो कि तमाम तर मिलिट्रीज को, तमाम तर मुस्लिम ममालिक को एक पेज पर लाने के लिए कोशा है। नाज़रीन, ये मैं क्यों कह रहा हूँ और आखिर कौन से ऐसे क्लिप्स हैं जो कि ट्रेंड कर रहे हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जनरल सैयद आसिम मुनीर के, उस पर भी आज हम बात करेंगे। और भारत क्यों इतना परेशान है उन क्लिप्स के वायरल होने पर, उस पर भी आज हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि एक मरतबा फिर से डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के गर्विदा हो चुके हैं और ये सब और बहुत कुछ आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप सब पर सलामती हो, अनफोल्ड पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं बांग्लादेश और भारत के दरमियान जो इस वक्त तनाज़ात हैं वो शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और वो 22 किलोमीटर की जो पट्टी है जिसको चिकन नेक कहा जाता है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, अब भारत को ये खदशा है कि वो 22 किलोमीटर की पट्टी तवील होकर 220 किलोमीटर की पट्टी में तब्दील ना हो जाए। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ क्योंकि बांग्लादेश की जानिब से एक ग्रेटर बांग्लादेश का मैप जारी किया जाता है। उस ग्रेटर बांग्लादेश के मैप में नाज़रीन वेस्ट बंगाल शामिल था, झारखंड शामिल था, बिहार शामिल था, ओडिशा शामिल था और नॉर्थ ईस्ट वो 7 सिस्टर स्टेट्स भी उसके अंदर शामिल थी। तो भारत की टेंशन्स एक्चुअली उस ग्रेटर मैप की वजह से बहुत बढ़ चुकी हैं और बढ़ नहीं चुकी नाज़रीन, बल्कि अब उन टेंशन्स की बिना पर भारत ने यह कहा जा रहा है कि 75 प्लस फाइटर जेट्स वहां पर पहुंचा दिए हैं, डिप्लॉय कर दिए हैं। साथ ही साथ ब्राह्मोस मिसाइल्स और S-400 उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी डिप्लॉय कर दिया गया है। 2 बेसिस एक्चुअली वहां पर जो है मजीद एक्टिव कर दी गई हैं। एक किशनगंज में जो आर्मी की एयर बेस है और दूसरी पूर्णिया में जो एयर बेस है उनकी, उसको एक्टिव कर लिया गया है। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि अब टेंशन एक जानिब बांग्लादेश की जानिब से नहीं है, क्योंकि हमने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि नो मैन्स लैंड पर भारतीय सरहद तक बांग्लादेशी अवाम पहुंची है और वहां पर भारत के मुखालिफ नारे लगाए गए हैं, एंटी इंडिया नारे लगाए गए हैं और सामने भारतीय फौजी खड़े थे और भारतीय फौजियों की आंखों में देखकर बांग्लादेश की आवाम ने ये नारे बुलंद किए हैं। तो अब नाज़रीन एक जानिब बांग्लादेश है और दूसरी जानिब जो चाइना है वो भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। एक और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है चुम्बी वैली, वहां पर चाइना की प्रेजेंस बढ़ती जा रही है, ये कहा जा रहा है, और चाइना अपनी मिलिट्री को खामोशी से वहां पर डिप्लॉय करता चला जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश का जो तनाज़े है वो भी आप सबके सामने है। चाइना तो अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश डिक्लेयर ही नहीं करता, उसे जांगनान कहता है, वो चीन का एक इलाका कहता है। तो अब नाज़रीन भारत के लिए एक जानिब इतनी तमाम तर ये सिचुएशन जो है वो हमें ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है, दूसरी जानिब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लीबिया का दौरा होता है जहाँ पर उनको तारीखी प्रोटोकॉल मिलता है और बड़ी अहम मुलाकातें होती हैं और पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होते हुए हमें दिखाई देते हैं। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट वॉज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज डे, वहाँ पर वहाँ के जो फोर्सेज हैं उनसे जब मीटिंग की और खिताब किया, दैट वाज ट्रूली रिमार्केबल एंड दैट इज ब्रेकिंग ऑन इंटरनेट राइट नाउ। इंटरनेट पर वो इस तरीके से वायरल हुआ है जिस तरीके से फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब किया, कुरानी आयात पढ़ी और व्हाट ही सेज, हु डेयर्स विंस and those who do not dare cannot win. It is a universal principle bestowed upon us by Allah Almighty, who reminds us that Allah does not change the condition of a people until they change what is within themselves. मतलब अल्लाह तब तक उन लोगों की मदद नहीं करता जब तक वो खुद अपनी मदद नहीं करना चाहते। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, और फिर इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो जिद्दोजहद करता है, मेहनत करता है। तो जिस तरीके से उन्होंने ये कुरानी आयात वहाँ पर सुनाई, उनके हौसले को बुलंद किया, उनके मराल को बुलंद किया और उनके मोराल को सिर्फ बुलंद नहीं किया बल्कि उनको ये सोचने पर मजबूर किया कि जब तक वो मजबूत नहीं होंगे, जब तक उनकी मिलिट्री मजबूत नहीं होगी, तब तक वो तरक्की और दिफा अपना नहीं कर सकते। अगर वो मजबूती चाहते हैं, अगर वो तरक्की करना चाहते हैं, अगर वो अपने मुल्क को मजीद ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम होगा कि उनको अपनी मिलिट्री को मजबूत बनाना पड़ेगा। और फिर नाज़रीन उन्होंने एग्जाम्पल दी कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से डर को
ओवरकम किया, जिस तरीके से खतरे से खेला और अपनी टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करते हुए, अपने ही तैयारों पर इन्हिसार करते हुए, अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से भारत के गरूर को खाक में मिलाया, चाहे वो भारत का राफेल तैयारा हो, जो कि वो भारत को तो नहीं है, फ्रांस का राफेल तैयारा, लेकिन चूंकि ऑपरेट भारत कर रहा था, तो चाहे वो राफेल तैयारे हो, सुखोई 30s हो, मिग 29 हो, मिराज 2000 हो, या फिर उनका जदीद तरीन दिफाई निज़ाम जो रूस से उन्होंने लिया था S-400, ये तमाम तर जो है पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टेक्नोलॉजी से तबाह बर्बाद किया और भारत को एक सबक दिया कि पाकिस्तान किसी से कम नहीं है, चाहे वो हमसे मईशत में बड़ा होगा, चाहे वो हमसे ज़मीनी एतबार से बड़ा होगा, चाहे वो हमसे पॉपुलेशन के एतबार से बुलंद होगा, लेकिन जब बात अज़्म की आएगी, हिम्मत की आएगी, हौसले की आएगी, तो पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी फ़ौज का वो मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नाज़रीन, अब सिर्फ यही नहीं बल्कि इस सब के बाद अमेरिका के सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक मरतबा फिर से भारत के सामने और भारत को ललकारा है कि भारत और पाकिस्तान की जंग जो हुई थी वो उन्होंने रुकवाई थी, और फिर उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के लिए ये तक कह दिया कि फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दे आर ग्रेट लीडर्स, वो बड़े शानदार लीडर्स हैं। और जनरल सैयद आसिम मुनीर की, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की, उन्होंने तारीफ़ भी की, तारीफ़ व तौसीक़ की, और उन्होंने ये भी फिर कहा कि बड़ा एक बहादुरी से उन्होंने मुकाबला किया और उन्होंने बहुत से लोगों की जानें भी बचाई चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की आला हिकमत अमली की वजह से, और इसके साथ साथ उनकी अहम मिलिट्री लीडरशिप की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो सका। तो ये 20वीं मरतबा जिक्र कर चुके हैं, और जब जब ये जिक्र करते हैं तो भारत के ज़ख्मों पर एक्चुअली नमक छिड़कने का ये किरदार अदा करता है डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान। तो भारत के लिए ये डोनाल्ड ट्रंप के बयानात ज़ख्मों पर नमक छिड़कने की मानंद है। सिर्फ ये नहीं, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से एक्चुअली अच्छी खबरें भी मौसूल हो रही हैं। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो अच्छी खबरें नाज़रीन मौसूल हो रही है, वो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं। और अच्छी बात है, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसियों गैलप और D&B ने भी पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का एक्चुअली एतराफ़ किया है। बांग्लादेश की जहाँ तक बात की जाए, हमने आज के इस व्लॉग का आगाज़ किया था बांग्लादेश और भारत की टेंशन से, जो कि मज़ीद बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। बांग्लादेश ने कौंसलर और वीज़ा सर्विसेज मुअत्तल कर दी हैं, दिल्ली में अपने तमाम तर ऑफिस को बंद कर दिया है, और अब सिख भी मैदान में उतर आए हैं। सिख फॉर जस्टिस जो है, उनके रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू, उनकी जानिब से भी तमाम तर एम्बेसीज़, इंडियन एम्बेसीज़ को बंद करने का ऐलान किया गया और बांग्लादेश का साथ देने का कहा गया। एक जानिब बांग्लादेश है, दूसरी जानिब सिख्स हैं, और तीसरी जानिब चाइना है। तो ये तीनों अब भारत के सामने आ चुके हैं, खड़े हो चुके हैं। अब भारत के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि उनके पड़ोसी भी उनसे अब खुश नहीं है। एक जानिब बांग्लादेश है, दूसरी जानिब चाइना है, तीसरी जानिब पाकिस्तान है, और फिर उनके अंदर भी उनसे आज़ादी के लिए एक अलग रियासत बनाने के लिए तंजीमें ज़ोर पकड़ रही हैं। तो या तो इसमें भारत की आइडियोलॉजी का वो है, फॉल्ट है कि उनके नज़रियात की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, या फिर इसमें एक शख्स के नज़रियात जो कि मुल्क को इस दहाने तक ला खड़ा कर दिया, उस शख्स के नज़रियात ने, उस शख्स की सोच ने, वो कसूरवार है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।